उन प्राणियों को सत्संग अच्छा नहीं लगता, कुनीन जैसा कड़वा लगता है। और ये सत्संग के वचनों में एक मेडिसिन भी है इन पाप नाशकरण की। इसको न चाहते हुए सत्संग को सुनना चाहिए, चाहे मन तो कितनी बकवाद करे, इसकी तो आदत से, ये तो क्या करे ना, ढीठ है ये तो। अब ना चाहते हुए सत्संग सुनाए, जैसे कुनीन खानी आवश्यक है और कुछ दिनों में देखना, क्योंकि इस परमात्मा की महिमा सुनने और सुनाने से हमारे पाप नष्ट होते हैं। कुछ ऐसे पाप हैं जो वाणी से ही नष्ट होते हैं, इसलिए ज्ञान यज्ञ अति आवश्यक है। पांचों यज्ञ आवश्यक है। एक यज्ञ है धर्म की, एक यज्ञ है धर्म की, और दूसरी यज्ञ है ध्यान, और तीसरी यज्ञ हवन की, चौथी यज्ञ प्रणाम, और पांचवी यज्ञ ये ज्ञान है। एक यज्ञ है धर्म की, यानी यहाँ पर पांचों यज्ञ होती हैं प्रत्येक समागम में। यहाँ क्या होता है कि यहाँ पर पिछली बार जो है 3 क्विंटल यानी 32 पीपे जो है घी के हवन हुए थे, 15 लीटर का एक पीपा, यानी 3 क्विंटल का घी का, देसी घी का हवन हुआ। ये हवन यज्ञ है। अब भी जितने पाठ होते हैं उसी हिसाब से, और फिर कुछ ज्योति चढ़ाते हैं भक्तजन अपना हवन कराने के लिए, उनका इकट्ठा भी करते हैं, और वैसे भी लगातार ज्योति चलती रहती है अखंड दिन रात। यहाँ पर ये सामने जो ज्योतियाँ चल रही हैं, जैसे 300 पाठ हो गए तो 1 किलो का 3 दिन में हवन हो जाता है। तीनों दिन अखंड हवन चलेगा। तो ऐसे 300 पाठों की 300 किलो जो है ना घी हम हवन करते हैं, तो 3 क्विंटल घी हवन हो जाता है एक समागम में। 1 महीने में 6 क्विंटल। तो कहना है एक यज्ञ है धर्म की, जहाँ भंडारा चलता है, दिन रात भंडारा अखंड, चाहे रात ना आ जाओ को दुखी सुखी भक्त यहाँ पर पहुँच जाओ मालिक के दरबार में। आधी रात में चाय चाहिए चाय मिलेगी, दूध चाहिए दूध मिलेगा, कोई बीमार शिमार रहता है, और भंडारा भोजन मिलेगा। परमात्मा के बच्चा ने मिलकर ये सेट बना लिया, पंखे ला लिए हैं, बढ़िया मैट बिछा रखे अपने परमात्मा की प्यारी आत्माओं के लिए, और बैठा कर मालिक अपनी चर्चा सुना रहा अपने बच्चों को। तुम कितनी पुण्यात्मा हो सोच नहीं सकते, क्योंकि लाल को अपनी कीमत का पता नहीं होता, जोरी समझता है। इस दास को मालूम आप कितनी पुण्यात्मा हो, चाहे कोई रिक्शा चालक है, चाहे गरीब है, चाहे अमीर है। अमीर और गरीब होना अलग बात है, लेकिन भक्ति संस्कार आपके एक जैसे हैं, बहुत अच्छे। तो यहाँ जो एक यज्ञ है धर्म की, यहाँ भंडारा चलता है परमात्मा का। तीनों दिन देसी घी का, हर तरह स्वदेशी घी यानी गाय भैंस के दूध घी से ही यहाँ पर सब प्रसाद बनता है। और दूसरी यज्ञ है ध्यान। आप ये सत्संग सुनते हो, ये मेडिटेशन का भी काम करता है, क्योंकि जब सत्संग सुनते हो तो परमात्मा का चिंतन होता है, प्रभु के बारे में जानकारी होती है, अंदर अंदर एक विशेष कसक पैदा होती है, रह रहकर मालिक का ध्यान ही आता है, परमात्मा ने ये किया, परमात्मा ऐसे थे। तो ये भी ये एक मेडिटेशन, यही मेडिटेशन होता है। जैसे ये हठ योग मेडिटेशन हम नहीं मानते, संत मते में नहीं है। परमात्मा कहते हैं साधो मुझे सो सतगुरु मन भावे, जो सहज समाध बतावे, आँख ना मूंदे कान ना रूंदे, ना अनहद उलझावे। अनहद कहते अंदर कान आँख मीच कर अंदर वाणी सुनो, अनहद नाद सुनो। कहते इनमें जो उड़ जाता है वो मुझे अच्छा नहीं लगता, वो ठीक नहीं है। जो सहज समाध बतावे। सहज समाध कैसे होती है? जैसे हाली बीज धुन और पंथी से बतरावे, और वह में खंड पड़े नहीं, ऐसे ध्यान लगाओ। इट इज मेडिटेशन। जैसे हाली बीज बोता है, हल के पीछे, बैलों के पीछे एक हल होता है, हल के पीछे एक
पाइप सी होती है जिसमें अगर बीज छोड़ दे उसने ओरना बोला गया। और जैसे रास्ते के साथ साथ उसने हल जोत रखा है, और कोई अतिथि आ जाता है, पंथी राह चलता, और कोई बात पूछता है, रास्ता पूछता है, तो वो उससे बात भी कर रहा है और साथ में एक हाथ से बीज को छोड़ता हुआ अपने हल को नहीं रोकता। वो उसका ध्यान तो अपने बीज में है, हाथ ऐसे सेट कर रखा है उसने, उसका ध्यान है, बैलों को भी टोक देता है और उस पंथी को रास्ता भी बता रहा है, आप सीधे चले जाना, आप ऐसे करना, लेकिन रह कर ध्यान उसका बीज छोड़ने पर है, कहीं ज़्यादा कम ना छूट जाए हाथ से। जैसे हाली बीज धुन पंथी से बतलावे, वाम खंड पड़े नहीं ऐसे ध्यान लगावे। जो पतिव्रता पति से राती आन पुरुष नहीं भावे, बस पीहर में सुरत प्रीतम में ऐसे ध्यान लगावे। दिस इज मेडिटेशन, इट इज मेडिटेशन। ये ध्यान समझ लेना कैसा है हमारा ध्यान। अब जैसे आप वैसे सिमरन करते ही हो, जब आप किसी काम करते हो, कोई भी कार्य करते हो, ऑफिशियल काम में ज़्यादा डिस्टरबेंस मानते हैं, लेकिन ऑफिशियल काम करते करते भी वह कसक मालिक की रह कर अंदर रहनी चाहिए हमारे। अब इस बात को आप समझ जाओगे। एक व्यक्ति ने 50,000 रुपये लोन लिया, लड़की की शादी, और सारी व्यवस्था करनी थी, तिजोरी में यानी सेफ में रख दिए, और चलते समय कहीं जाना था निमंत्रण देने के लिए, सेफ खोल कर किराया निकाला, और जल्दी का मारा कि किसी कारण से वो लॉक करना भूल गया सेफ को, और पहुंच गया 200 किलोमीटर। उस पुराने समय की बात है, चल आजकल भी ऐसा ही आता, आजकल तो मोबाइल हो गया, जब फ़ोन कर दे संभालिए चाबी ने, यानी पुराने समय की बात है। तो वो चला गया अपनी रिश्तेदारी में लगभग 200 किलोमीटर। शाम के समय उसको याद आया जब खाना खाने लगा, अकोतरे की चाबी भूलिया मत, और तिजोरी सेफ खुली छोड़ा है। भगवान कोई निकम्मा आदमी ना घुस जा, बच्चे दरवाज़ा खुला छोड़ कर चले जाए, मकान का कोई आना जार पता नहीं, ऊपर से शादी आ गई, और ये मुश्किल से उधार में लोन मिला था और कोई पैसा मिलेगा नहीं, तो उसको कितनी चिंता। अब वो रिश्तेदारों से बात भी कर रहा है, लेकिन तिजोरी से दिमाग नहीं हटता उसका, उस सेफ से, अलमारी से दिमाग एक सेकंड भी उसकी टेंशन हटती नहीं। वो टेंशन समझो, ये टेंशन जो है ये है हमारा मेडिटेशन, ये सहज समाधि है। यह अटायत भी ना हटे। जब आपका या कसक लग जाएगी, वो कसक कैसे लगेगी? आगे गए ना बावड़े रहते भी सब जाही, बिन साहेब की बंदगी की ठोर ठिकाना नहीं। जैसे मोती ओस का ऐसी तेरी आवे, गरीबदास कर बंदगी बहुर ने ऐसा दाव। अब परमात्मा की बारे में जब हमारे हृदय में यह जगह बन जाएगी कि ना तो मनुष्य जीवन बार बार मिलेगा, और मनुष्य जीवन मिल गया तो ज्ञान नहीं मिले कि मनुष्य जीवन चाटाएंगे खाम, वो तो फिर एक पशु जैसा धंधा, तो एक असंख्य बार जन्म हो जाओ मनुष्य का। जैसे मोक्ष नहीं हुआ, परमात्मा प्राप्ति नहीं हुई, तो आपके अंदर एक विशेष कसक बनेगी। और ये कसक जो है, जैसे आप कोई ऑफिशियल काम भी करते हैं तो भगवान की भूल नहीं पड़ सकती, भले ही सिमरन नहीं हो सकता, लेकिन वो चिंतन नहीं छूट सकता। परमात्मा की याद, भगवान ने ऐसा है, वेदों में ऐसा लिखा है, ये रह कर हमने तो एक ऐसा माहौल बनाना है, एक ऐसा रूटीन बनाना अपने दिमाग का कि ये बकवादा तटके भगवान के चरणों में ही लगा रहे। ये मालिक की वाणी याद आने लग जाएंगी जब आप कोई रिटर्न कार्य करते हो। सुखदेव ने 84 भुगती बना पजावे खरवो, तेरी क्या बुनियाद पुरानी तू पेंडा पंथ पकड़वो।
कि इस तरह की बातें याद आवेंगी कि सुखदेव जैसे ऋषि भी सत्साधना ना करने से गधा बना कुमार के माटी डोई, और परमात्मा कहते तेरी क्या बुनियाद प्राणी, तू पेंडा पंथ पकड़ो। पेड़ा माने पंथ माने वे ऑफ वर्शिप, पूजा की विधि, पूजा का मार्ग, ये अकॉर्डिंग टू द शास्त्र ये पकड़।